हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मेरा ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ जो कि अलग अलग चीज़ें इसमें ऑल ओवर इंडिया से कलेक्टेड है। कुछ कश्मीर से है, कुछ साउथ की है, कुछ मुंबई की है। तो ऐसे अलग अलग जगह के मेरे पास जो भी कलेक्शन है वो मैं दिखाऊंगी, एंड तक देखिएगा। और इसमें कुछ मेरी भी है, कुछ माँ की भी है, सब मिक्स है। सो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, जो कि है ये होमिया गहना एसएमएस ज्वेलरी। ये इसमें से मोस्टली मैंने अपनी शादी में भी पहनी थी। सो ये है हाथ में पहनने का होता है, ये ब्रेसलेट जैसा है, इसको कड़े जैसा जो बोलेंगे ना वैसा है ये। इसको इस तरीके से ये बंद करते हैं, इसको ऐसे। ये है मांग टीका जो मैंने पहना था, ये है चोकर गले में पहनने का। ये हम लोग ने यहाँ से एक मेले से लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। दिस इज़ लाइक अगर आप कुछ भी एक हैवी ड्रेस पहन रहे हो, मेखला चादर पहन रहे हो, उसमें आप सिर्फ ये पहन लो, आपको गले में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सुंदर पीस है। और ये है दिस इज़ कॉल्ड एस ठुरिया एक्चुअली। जो एसएमएस ज्वेलरी में अलग अलग टाइप्स की ज्वेलरी होती है, दिस इज़ ठुरिया। जो ये ईयरिंग जो आप देख रहे हो, ये इसके पीछे का जो ये है, ये तो अब निकला है। और ये इसको एक्चुअली इस तरीके से पीछे से ये लगाया जाता था। तो ये पहले के ज़माने की औरतें वो जो अपने कान में पहनती थी, उनका बहुत हैवी भी होता था और उनके कान के जो छेद होते हैं वो काफ़ी बड़े होते थे, तो उनके लिए ये बनाया गया था। लेकिन अब ये इतना सस्टेनेबल नहीं है आजकल, इसलिए लोगों ने थोड़ा चेंज करके उसमें ये इस टाइप वाले लगवा दिया। ये कंप्लीट सेट है, इसके साथ ईयरिंग एंड ये रिंग है मेरा उसके साथ का, एंड उसके साथ एक एक्स्ट्रा कान के ईयरिंग्स भी हैं। आप मिक्स एंड मैच करके मैं पहनती हूँ। और ये भी है, दिस इज़ अनदर वन। आप किसी भी कलर के मेखला चादर के साथ आप पहन सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर्स है, इसमें ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। और ये है एक्चुअली, आप देख रहे होगे, ये एक चांद के शेप का है और ऐसे में चांद को जून बोलते हैं। तो दिस शेप इज़ कॉल्ड एज जूनबिल, इसको जूनबिल बोलते हैं। उसके साथ की ईयरिंग्स ये वाली, ये भी चांद के शेप की। इसको आप आगे पीछे दोनों साइड से पहन सकते हो। इसके पीछे भी डिज़ाइन है, एक में ही दो फ़ायदा। फेवरेट तो यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें सब मेरी फेवरेट ही है, लेकिन सेक्शन वाइज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, सो ये है साउथ इंडियन ज्वेलरी है। ये मैंने लास्ट टाइम दुर्गा पूजा में ली थी। मेरे देवर ने मुझे एक साउथ की साड़ी लाकर दी थी, उसके साथ पहनी थी मैंने। ये जो केरला में पहनते हैं लड़कियां, उस टाइप की साड़ी लाके दी थी, वो उसके साथ मैंने ये वाले ज्वेलरी ली थी। मैंने ये ऑनलाइन लिया था मिंत्रा से, यस। एंड देन ये भी उसी की गिफ्ट की हुई है, ये भी मुझे गिफ्टेड है। ओके, सो ये वाला ये मैंने कलकत्ता से लिया था, ये मुझे बहुत पसंद है। कोई भी हैवी सूट के साथ पहनती हूँ मैं। अगेन ये भी मेरे देवर ने मुझे गिफ्ट किया था, झुमके। ओके, एंड यहाँ आप देख सकते हो, दिस आर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये पेंडेंट के साथ आपके ईयरिंग्स भी हैं, ये आप देख रहे हैं। ये सब मैंने मुंबई से लिया था, वहाँ इन सब चीज़ों का कलेक्शन बहुत अच्छा है एंड बहुत सही रेट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ले क्या नहीं ले, क्या छोड़े, सारी चीज़ें। और ये वाले मेरे पास ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कई लोगों को गिफ्ट कर दिए। कुछ मेरी बहन के पास है, मम्मी के पास है, तो फिलहाल अभी मेरे पास इसमें यही है। दिस वन ये है, एक और है। इसके ईयरिंग्स मेरी बहन के पास है और ये पेंडेंट मेरे पास रह गया। ये वाले मैं ऐसे बहुत पहनती हूँ, आई मीन रेगुलर यूज़ में भी पहनती हूँ। छोटे छोटे टॉप्स, ये एक रिंग जैसा है, हुप टाइप का। ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था, कार्लटन लंदन का। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। कितने दिन हो गए ये मेरे पास, और ये अब भी ऐसा ही है। दो लिए थे मैंने, दिस वन और वो दूसरा वाला। ज्वेलरी के मामले में मैंने एक चीज़ देखी है, जब आप इस तरह के स्टोन की ज्वेलरी लेते हो तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के लो तो आप कई दिन जाते हैं। ये माँ का है, स्टोन कार्व्ड रिंग है, बहुत ही स्पेशल है। ये एक रिंग है, ये उनका ही है। आज
कोई 2-3 बार ही पहना होगा शायद, और ये ऐसी है। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कई सारी चीज़ें आप बहुत मन करके लेके आते हो, लेकिन फिर वो 2-3 बार ही पहनी जाती है, फिर वो वैसे के वैसे अलमीरा में। ये मेरी बुआ ने मुझे गिफ्ट किया था, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा टेम्पल ज्वेलरी जैसा ही हो जाता है। ये मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, और ये मेरी कजिन्स लोगों ने भी पहन लिया है। और ये सब रिंग्स हैं, ये भी मैंने कोलकाता से लिया था। ओके, सो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये आप देख रहे हो, ये भी मैंने कलकत्ता से लिया था। ओके, सो दिस वन, ये भी कलकत्ता से लिया हुआ है, नहीं सॉरी, ये है मेरे होम टाउन से लिया हुआ, तिनसुकिया से। ये मैंने अपनी शादी में पहना था। और ये सारे झुमके, एंड दिस इज ये जोड़े में लगाने का पिन है। ये बहुत ही प्रिटी है। और ये सारे झुमकों का कलेक्शन एंडलेस, आप जितने भी खरीद लो कम ही लगता है। एंड एवरग्रीन भी होते हैं एक्चुअली, इसलिए। ओके, सो ये है कुंदन, असली वाला नहीं, नकली आर्टिफिशियल है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे ये भी मैंने कलकत्ता से लिया था, और ये मुझे एक्चुअली इससे भी एक हैवी वाला मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन ऑल्दो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इसके भी प्राइसेस बहुत होते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी पे मैटर करता है। ये आज मुझे लिए हुए कोई 2-2.5 साल हो चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ना इनके फिनिशिंग में कुछ फ़र्क आया, ना शाइन में, कुछ भी नहीं। ये भी मैंने बहुत पहन लिया है, लेकिन ये भी मुझे पसंद आया था, और ये मेरे बजट में गिरा था। अगेन ये भी जितने आप दिख रहे हैं, ये वाला ब्रेसलेट, दिस वन इट्स वेरी प्रिटी। ये भी एक ब्रेसलेट है, ये भी बहुत सुंदर है। एंड ये वाली चूड़ियाँ और ये वाली चूड़ियाँ, ये सारी मेरी बॉम्बे से ली हुई है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, वहाँ इसका कलेक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। स्पेशली ये जो अमेरिकन डायमंड्स टाइप वाले जो ज्वेलरी होते हैं, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पेशल वैरायटी आपको ये वहाँ ही मिलेगी। इनफैक्ट कोलकाता में भी आपको ये, मतलब मैंने जितना देखा है, ढूंढा है, इस फिनिशिंग की, इस क्वालिटी की चीज़ें और इस स्टोन में आपको वहाँ से ज़्यादा बेटर मेरे को बॉम्बे, क्योंकि गुजरात, बॉम्बे साइड, महाराष्ट्र साइड लोग ये सब बहुत पहनते हैं। तो एंड सबको पता ही है कि सूरत में डायमंड इंडस्ट्री है, तो वहाँ से ये सब बन के आते हैं। तो ये इनकी फिनिशिंग एक अलग होती है, शाइन एक अलग होती है। आज कितने दिन हो गए हैं, कितने 2.5 साल से ऊपर इसको भी हो गया है, लेकिन ये वैसे का वैसे ही है। और ये 2 कड़े हैं, ये भी मैंने कलकत्ता से लिए थे। ये सारी मेरी चूड़ियाँ, और ये मैंने शादी के दिन पहना था, ये पूरा सेट। ये ऑल ऑफ दिस दिखने में कान के झुमके जैसे लगते हैं, लेकिन ये है चूड़ियाँ, ये सारी मेरी चूड़ियाँ। ये कुछ कड़े हैं, ये सब मेरी ब्राइडल ड्रेस के साथ का था, लहंगे के साथ की चूड़ियाँ ये सब। ओके, एंड ये बॉक्स मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने कलकत्ता से लिया था, बैंगल बॉक्स। इसमें आप सजा के रख दो, कई लोगों के पास होगा भी ये शायद, इसमें आप अच्छे से सजा के रख दो, कुछ नहीं बिगड़ता चूड़ियों का, जैसे कि तैसी रहती है, न ये टूटती है न ये ख़राब होती है। और इसमें है, ये भी इयररिंग्स बहुत स्पेशल है। इसमें मैं आपको बताती हूँ इसकी स्पेशलिटी क्या है, मैं आपको बताती हूँ अभी। ओके, सो ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें अगर कोई गेस कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात, वरना ये दिस इज धान, इसको धान बोलते हैं। चावल इन्हीं से निकलता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये चावल के इनके अंदर से निकलता है। चावल के निकलने के पहले के ये धान जो बोलते हैं हम लोग, ये वो है, उससे बनाया हुआ है ये ईयरिंग। तो ये माँ ने लास्ट टाइम नौगांव गई थी, वहाँ एक मेला लगा था, अधिवेशन जो बोलते हैं ना, वो था, तो वहाँ से वो लेकर आई थी। दिस इज ऑल्सो अनदर वन, बहुत ही प्रिटी है ये। और ये मेरी मौसी सास ने मुझे गिफ्ट किया था, दिस वन। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने शायद ज़्यादा पहना नहीं है, 2 या 3 बार पहना होगा शायद, लेकिन ये उन्होंने गिफ्ट किया था। ये मैं मेखला के साथ पहनती हूँ, कुछ सूट के साथ पहना है मैंने ये एक बार। और ये भी, यहाँ पे भी एक ईयरिंग है। अब एक स्पेशल दिखाती हूँ मैं आपको, ये नेक पीस है, कश्मीर से आया हुआ है। जैसे मैंने बताया था, ऑल ओवर इंडिया का कलेक्शन है मेरे पास, कश्मीर से भी है। तो ये
एक्चुअली आप ये पहन सकते हो, आप ये इंडियन ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हो। लेकिन मैंने इसको ये वेस्टर्न के साथ पहना था एक बार। मेरे हस्बैंड और इन लॉज ये लोग सब गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ से वो लोग कश्मीर घूमने गए थे, तब वहाँ से मेरे लिए ये लेकर आए थे। और ये सब है टेम्पल ज्वेलरी, ये भी माँ के ही हैं, मेरे पास ही रहते हैं, मैं ये ज़्यादा पहनती हूँ। कुछ साउथ इंडियन सिल्क साड़ीज़ है मेरे पास, मेरे देवर ने मुझे गिफ्ट की थी, वो लेकर आया था मेरे लिए। और ये सब आप देख सकते हो, दीज आर इयररिंग्स। ये वाली जो है ये भी माँ की है, और ये बहुत पुरानी है, मतलब उन्होंने ये शायद किसी साड़ी के साथ ली थी। साड़ी का तो अब पता नहीं उन्होंने किसको दे दी, लेकिन ये इयररिंग अब भी है उनके पास। और ऐसे ही ये सारे छोटे छोटे। ओके, सो ये है पौंडीचेरी से, मैंने बताया था ऑल इंडिया कलेक्शन, मेरा भारत महान। ये मिट्टी के बने हुए हैं, इस इयररिंग्स झुमके ये हैं मिट्टी के बने हुए हैं। प्राइस रेंज ना आपको सारे, मतलब आपको 10 रुपए से लेकर उसका ही ऊपर रेंज तक की भी इयररिंग्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये है, ये वाले, ये 10 रुपए के हैं, देखने से लगते नहीं है, लेकिन ये हैं सिर्फ 10 रुपीज़ के। दिस वन एंड दिस वन, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इयररिंग्स। ये एक है जो सिर्फ सिंगल कान में आप पहन सकते हो, और वो पूरे कान के शेप का वो दूसरा एक अलग ही पेयर ऑफ इयररिंग्स है। ये भी मैंने बॉम्बे से लिया था, ये मैंने माँ को गिफ्ट किया था। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ज्वेलरी कलेक्शन। और भी होता है, लेकिन कई सारे तो कितनों को दे दिए गए हैं एज गिफ्ट्स। और माँ के भी कई सारी इयररिंग्स हैं जो उनके कई सालों का कलेक्शन था उनका, लेकिन वो कभी भी हमारे यहाँ कोई आते हैं तो वो उनको दे देती है, किसी को पसंद आता है तो वो उनको दे देती है। ऐसे करते करते वो सारे कलेक्शन हमारे यहाँ से कम होते गए। और मेरे पास भी और कई सारे इयररिंग्स हैं, लेकिन वो सब मेरी बहन के पास है। मेरे और मेरी बहन के बीच में ऐसी एक्सचेंज ऑफर चलते रहता है। तो ये सब है कलेक्शन हमारा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो भी मैंने अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई है वो भी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें गलत लगा है, या मैंने कुछ गलत कहा है, या कुछ आप लोगों को लगता है कि जो आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।